नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में आज एक बड़ा मोड़ आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा हमला सचिन पायलट के ऊपर कहा और कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा पायलट को बहुत कम उम्र में कई मौके मिले। 26 साल की उम्र का उन्होंने हवाला दिया, जबकि वो उन्हें भी खुद 29 साल की उम्र में राजनीति में मौका मिला था। खैर, ये अलग बात है, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो हमला किया है, बहुत ही तीखे बाण उन्होंने चलाए हैं सचिन पायलट पर। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पायलट निकम्मा और नाकारा है। पायलट का चाल चरित्र सामने आया। बिना सुरक्षा के वो दिल्ली जाते थे। बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार गिराने की साजिश की। अब देखने वाली बात यह होगी कि पायलट साहब या उनके खेमे से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है, और बीजेपी की भी प्रतिक्रिया जरूर देखने वाली होगी कि अब मुख्यमंत्री के इस कड़े वार की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यंग बाण चला रहे थे, लेकिन अब उन्होंने तीखे बाण चलाए। क्या लगता है आपको? उमंग, जब कुलीनों के कुनबे में कलह होती है तो केस कोर्ट पहुंच जाया करते हैं। कोर्ट पहुंच जाए वहां तक भी ठीक है, परंतु किस प्रकार जल्दी जल्दी स्थितियां चेंज हो रही हैं, किस प्रकार से जल्दी जल्दी बातें बदल रही हैं, वो देखने लायक बात है। पूरी जनता इस चीज़ को देख रही है कि 4 दिन पहले 5 दिन पहले तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उसके बाद फिर ये कहा गया कि अगर सचिन पायलट वापस आते हैं तो हम उन्हें गले लगा लेंगे, या अशोक गहलोत ने खुद ने कहा कि मैं खुद उन्हें गले लगा लूंगा। और आज अचानक से जब इस तरह की बातें आती हैं कि सीधे पर्सनल उन्हें कहा जा रहा है कि आप निकम्मे हैं, नाकारा हैं, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने बताया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इस चीज़ की तरफ भी इशारा कर रही है कि अशोक गहलोत इस चीज़ से परेशान है कि जिस समय पर उन्हें सरकार चलानी चाहिए थी उस समय वो कोर्ट में जा रहे हैं। जिस समय उन्हें सरकार चलानी चाहिए थी उस समय उन्हें वकीलों से बात करनी पड़ रही है। इस संकट को लेकर बरकरार, जो इस समय भी उनके ऊपर बरकरार है, उनको अपने एमएलएस को संभाल के रखना पड़ रहा है, बाड़ाबंदी करनी पड़ रही है, रिजोर्ट में उन्हें रखना पड़ रहा है, बहुमत का जुगाड़ उन्हें करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो वाकई में कुछ इसी तरह की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। हालांकि ये चीज़ें कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, ये हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि एक पत्रकार द्वारा ये सवाल पूछा गया कि राजस्थान की जनता कोरोना से त्राही त्राही कर रही है। लोगों के घरों में अभी भी कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें एसिम्प्टोमेटिक होने के नाते जिनका इलाज नहीं किया जा रहा, उन्हें घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। अस्पतालों के हालात इस समय खराब है, जैसा कि पत्रकार ने सवाल करा जी। और यहाँ पे राजस्थान की सरकार 100 लोगों के साथ में, 100 से ज्यादा लोगों के साथ में होटल में है, इटालियन डिश बन रही है और मौज मस्ती चल रही है, फुटबॉल खेली जा रही है, स्विमिंग पूल चल रहे हैं, योगा चल रहे हैं, पिक्चरें चल रही हैं। इस तरह के भी सवाल किए गए, लेकिन गहलोत साहब ने इस पर कोई बात नहीं की। बिल्कुल इस सवाल को सिरे से नकार दिया। फिर उसके बाद में जब उनसे फ्लोर टेस्ट को लेकर जवाब मांगा गया, उसको भी उन्होंने नकार दिया। सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट, बीजेपी और राजस्थान की राजनीति को लेकर ही वो बात करते गए। क्या जनता से जुड़े सवालों पर भी उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी? जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। खासकर जिस तरह की परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, जिस प्रकार की महामारी को इस समय जनता फेस कर रही है, बेरोजगारी इस समय चारों तरफ है, मंदी इस समय चारों तरफ है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, स्कूल खुल नहीं पा रहे, मंदिर खुल नहीं पा रहे, लोग बाजारों में बड़े डर के साए में जा रहे हैं, डर के साए से वापस घर आते हैं तो उन्हें डर लगता है कि मैं कहीं साथ में कोरोना को तो लेकर नहीं आया हूं। जहां कोरोना का टेस्ट होना चाहिए वहां इस टाइम फ्लोर टेस्ट की चिंता सरकार को सता रही है इस समय पर। लेकिन किसी भी सियासतदान के पास, किसी राजनीतिज्ञ के पास, किसी नेता के पास में इस चीज का जवाब नहीं है कि सारी दुनिया इस समय, जिस समय की महामारी से जूझ रही है, उस समय वो लोग बैठकर रिजोर्ट्स में बैठे हुए हैं, अपनी बिल्कुल सही है कहा आपने, कोई फिल्में देख रहा है, कोई डिशेस बना रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, और गरीब जनता को उन्होंने भूल गए हैं। वही गरीब जनता जो कल तक बिजली के बिल माफ करने की बात कर रही थी, उन बिजली के बिलों को भूल जाइए और आप होटलों के बिल जमा कराएं, होटलों के बिल भुगत रहे हैं, चाहे वो मानेसर की होटल हो, चाहे वो जयपुर की होटल हो। खर्चा तो जो लग रहा है वो सरकार का ही लग रहा है और करोड़ों रुपए में वो खर्चा जा रहा है। और वहां एक तरफ जो जनता है वो बेचारी इस समय इस चीज में है। कई लोग तो ऐसे हैं। बिल्कुल सुनील जी, और सबसे बड़ी बात है जब उनसे ये पूछा गया कि होटल का बिल कौन देगा, तो इस सवाल पर भी हंसते हुए मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि वो तो कांग्रेस देगी, हमारे होटल का बिल तो कांग्रेस देगी, उनके होटल का बिल कौन देगा ये तो बताइए। तो मतलब
खैर इन बातों में हम नहीं जाते। अगर इस समय की हम बात करें जहां पर गहलोत साहब ने सीधे आरोप यहां पर लगा दिए हैं सचिन पायलट के ऊपर, क्या लगता है आपको कि सचिन पायलट की तरफ से या उनके खेमे की तरफ से भी अब तीखी प्रतिक्रिया आनी बाकी है? क्योंकि एक हैशटैग चल रहा है सुनील जी, आपको बता दें, हैशटैग मैं भी पायलट इस समय टॉप ट्रेंड चल रहा है और न्यूज इंडिया ने भी उस खबर को चलाया था और न्यूज इंडिया के हमारे दर्शकों को हम बता दें 1 लाख से भी ज्यादा उसको लोग देख चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। सुनील जी देखिए, दोनों जनाधार वाले नेता हैं, यही एक सबसे बड़ी लड़ाई का कारण था। दोनों का अपना जनाधार है, दोनों के अपने फॉलोअर्स हैं, दोनों के अपनी क्षेत्र बटे हुए हैं आपस में, और यही असल में ईगो का कारण बना, यही असल में जो लड़ाई का कारण बना। इसी कारण से आज दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन आज की तारीख में जो बात है वो ये है कि अगर ये दोनों इसी चीज को अगर कांग्रेस पॉजिटिव रूप से चलाती तो दोनों का जनाधार मिलकर जिस तरह से सत्ता में है वो सत्ता की चीजें आगे भी बढ़ सकती थी। परंतु आज आगे बढ़ना तो दूर, आज की तारीख में मुश्किल है। आज की तारीख में दोनों को पता नहीं कि सरकार चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, वो एक अलग बात है। परंतु फिर भी एक बार फिर से मैं आपको यही कहना चाहूंगा, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे किसी की भी गलती हो, चाहे कोई भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो, इस समय पर जिस समय पर जनता एक बहुत बड़ी विपत्ति से जूझ रही है, उस समय पर सत्ता की लड़ाई को जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, इस चर्चा को हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक बार जिन दर्शकों ने अभी अभी अपनी टीवी स्क्रीन ऑन की है उनके लिए हम एक बार फिर से हम बताते हैं कि क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मैं फिर कहूँगा आप लोगों के बारे में, मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चौथा स्तंभ होता है वो। डेमोक्रेसी को बचाने की भूमिका मीडिया की कम नहीं होती है, अगर राजनीतिज्ञों की होती है तो उनकी भी होती है। सर, आज गिरिराज मलिंगा जी ने तो कहा कृपा करके आप इन बातों को समझो। अब कल राजेंद्र राठौड़ साहब और सचिन पुलिया साहब गए दिल्ली, सबको मालूम है, आंखों देखे हाल की तरह गए थे, रातों रात कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होकर वापस आ गए और उसमें मीडिया को कह रहे हैं, खंडन करें हम तो दिल्ली गए ही नहीं। अरे झूठ छिपाने, झूठ बोलने झूठ क्या आपको? ये झूठ इसलिए बोला गया, पायलट साहब भी हमारे जयपुर से छिप के जाते थे, उनसे सीख करके काम कर रहे हैं झूठ बोलने का। पायलट साहब जाते थे, खुद गाड़ी चला के जाते थे। हमारी सब जो पैराफिरनेलिया है पुलिस का, सिक्योरिटी छोड़ के जाते थे, अकेले जाते थे, और वही काम ये दोनों कर रहे हैं। तो छिपके जाने झूठ क्या है? छिपके काम जो करेगा वो काम हर काम गलत ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। पूरा किस प्रकार उनको रखा गया है सबको मालूम है। तो इस प्रकार सबके मोबाइल ले लिए गए वहाँ पर। अब पूछिए, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो लोग के मोबाइल फ्री है, किसी से बात करो। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब सीधे और कड़े प्रहार सचिन पायलट पर किए। खैर इस पर हम बात करेंगे, सुनील सुशीला शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं बसपा के विधायकों की एक प्रेस वार्ता, सीधे लिए चलते हैं आपको उसमें। आवाज आ रही है, टेप आ रहे हैं, सबके सामने है, बच्चा जानता है, बच्चा जानता है। उनको भी कोई प्रलोभन मिला था? खैरिया जी, अरे माइक को मुंडो बैठन कर दो। ऐसा है भाई, मैं तो 6ठी 7वीं से कांग्रेस ज्वाइन की है, सेवा दल में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, और बड़े वो हर पद पे मैं कांग्रेस में भी रहा, और मेरा मन हमेशा कांग्रेस के साथ था, क्योंकि ये सभी धर्म सभी जातियों की पार्टी है और ये आम जनता के विकास की बात सोचती है, झूठे वायदे नहीं करते। ये कांग्रेस की विशेषता रही, हमेशा हर पार्टी हर क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर के चली, इसलिए मेरा मन हमेशा कांग्रेस के साथ था। एक गलती मेरी नहीं, जनता की हुई या कैसे की, मेरी टिकट कटी तो आम जनता ने मुझे मजबूर कर दिया, और उस मजबूरी में मैं अपना एक वोट इस ज़िंदगी में कांग्रेस के खिलाफ, ये कहिए कि अपने को दिया है, दूसरे को नहीं दिया कभी।
एमपी में फिर मैं कांग्रेस के ही वोटर रहा। इसलिए साथियों हमारी हमेशा इसमें कांग्रेस पार्टी में आस्था थी। यही वजह थी कि हमने सबों ने एक मत होकर के उस टाइम जिस तरीके की बातें शुरू हो गई थी उनको नाकाम करने के लिए और कांग्रेस सरकार को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आम जनता का विश्वास कांग्रेस में था, उसको तोड़ना चाहते थे कुछ ताकतें। उस ताकतों को जवाब देने के लिए हम एक मत होकर के एक साथ कांग्रेस ज्वाइन की है और यही कारण है। और आज भी हम कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए अशोक गहलोत जी हमारे नेता, हम उनके साथ हैं, हमेशा से साथ हैं। साहब आपको भी कोई आया कि ऑफर आया क्या आपको? एक मिनट, क्या आपको भी कोई ऑफर वगैरह किसी का आया? ऐसा है? कोई ऑफर नहीं। दीप चंद खैरिया का कोई खरीदार अभी तक पैदा नहीं हुआ। असल बात तो यह है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व से, उनकी कार्यशैली से, उनके इमेज से डर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जिस तरह से कोरोना पेंडेमिक में जो काम किया है, राजस्थान नंबर 1 पे रहा है और अभी पे मजबूत काम कर रहा है, तो उनकी अपनी इमेज को खतरा मुख्यमंत्री जी से हो गया है। तो वो इसको हटाने के लिए, इस खतरे को दबाने के लिए षड्यंत्र तरीके से हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। लाखन जी एक सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले गहलोत साहब बोल के गए कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 7 साल से सचिन पायलट रहे और उन्होंने ऐसे पहले पीसी चीफ है जिन्होंने अपनी पार्टी को डुबोना चाहा, गिराने का काम किया। बिल्कुल ये सही बात है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ही हमको देखने को मिला है कि इस तरह से किसी भी पार्टी का पीसीसी चीफ अपनी ही पार्टी को गिराने के लिए इस तरह का कदम उठाया। ये राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है और वो आज डिप्टी सीएम भी है, डिप्टी सीएम थे और आज की तारीख में हम मीडिया के भाइयों से हम ये कहने के लिए आए हैं कि 6 हम बसपा से कांग्रेस में गए थे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए गए थे और हमें भी इस बात का बड़ा दुख है कि कांग्रेस के ही लोग जिस तरह से अपनी पार्टी को धोखा देकर गए हैं, ये राजस्थान की जनता के लिए धोखा है और राजस्थान की जनता के लिए इन लोगों ने धोखा दिया है। जिस तरह से विकास के कार्य चल रहे थे, आगे भी काम होने की जिस गति से काम चल रहे थे पार्टी के, उसमें बड़ी धीमी गति आएगी और इस हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पर पूर्ण बहुमत है और पूर्ण बहुमत के अनुसार अशोक जी के नेतृत्व में जो सरकार है पूरी चलेगी और 5 साल चलेगी। विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है, आपको लगता है फ्लोर टेस्ट हुआ तो बहुमत साबित होगा? बिल्कुल 100% फ्लोर टेस्ट अगर हुआ तो 100% बहुमत साबित होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संदीप जी कुछ कहेंगे स्पेशल? और आम जनता आज एक सेकंड अरे ला रहा हूँ भाई, ला रहा हूँ। अरे भाई सारे कर रहा हूँ, सब कुछ। घटनाक्रम हुआ वो बड़ा गलत हुआ है। हम सभी साथियों ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया, अशोक गहलोत जी को समर्थन किया था और हमारा उसमें यही उद्देश्य था कि राजस्थान की जनता का हित हो, राजस्थान में विकास हो, राजस्थान तरक्की करे। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, जो कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए जो लोग हैं, जिस तरीके से वो एक षड्यंत्र के तहत एक बीजेपी के साथ मिलकर जिस तरीके से जो साजिश कर रहे हैं, वो राजस्थान की जनता के हित में अच्छा नहीं है। राजस्थान की जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया है। जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए और वो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ मिलकर जो साजिश रच रहे हैं, वो वास्तव में ही निंदा के योग्य है। और हम सभी साथी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए थे और उनके नेतृत्व में लगातार हम सब लोग काम करेंगे। राजस्थान की सरकार पूरे बहुमत में है और पूरे 5 साल चलेगी। हम सभी लोग, हमारे सभी साथी, सभी एमएलए, सब लोग अशोक गहलोत जी के साथ है और हम लोग 5 साल पूरी तैयारी के साथ। राजवलिंगा जी ने कहा 35-35 करोड़ रुपए देने की कोशिश। हमने राजस्थान की सरकार को स्थिर करने का काम किया, स्थायी करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी में हमने अपनी बातें रखी, उन्होंने वो सब बातें बीती बातें हो गई, हमने अपनी बातें रखी, उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। अशोक गहलोत जी ने लगातार
हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग किया, लगातार हमारे काम कराए, क्षेत्र के विकास के लिए काम कराए, इसके लिए हमने उनको समर्थन किया। 35-25 करोड़ का ऑफर आपको भी आएगा? अब जब वो तो आपके सामने सब टेप में आ गया, सब रिकॉर्डिंग हो गई, और उसके बाद क्या बचा है, सबको कोशिशें की गई है, पर यहाँ पर जो विधायक है वो बिकने वाले नहीं है, किसी भी कीमत पर बिकने वाले नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत सालों से रहा हूँ, पर मैं अशोक गहलोत जी के साथ हूँ और पूरी हमारी टीम के साथ, हम सब लोग अशोक गहलोत जी के साथ पूरे 5 साल साथ में हैं। संपर्क किया था, किसने किया था? जिस तरह से मालिंगा जी ने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि सचिन पायलट जी ने उन्हें घर पे बुला के उनसे बातचीत की है। अब वो सब लोगों से जिस तरीके से बातें हुई है, पैसे ऑफर तो आए थे सबके पास, अब वो ऑफर सबके पास आए थे, आपके पास आए थे ना, आया था। कितने कहा है कि सचिन पायलट जो है वो निकम्मा थे, तो अब लगता है नकारा थे, तो अब आपको लगता है कि आप लोगों ने उनके साथ आप उस टाइम पे नहीं गए तो गलत के साथ? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे साथियों ने बताया, हम लोगों ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया और माननीय अशोक गहलोत साहब ने कुछ चीज़ें देखी होंगी। राजस्थान का जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, राजस्थान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आपने देखा पूरा विश्व जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में चाहे वो भीलवाड़ा मॉडल रहा हो या सबसे पहले प्रदेश को लॉकडाउन किया हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी चैनलों के माध्यम से, खासकर मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, मैं गुर्जर समाज के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 11 फरवरी 2019 का वो दिन जिस दिन हाउस चल रहा था राजस्थान विधानसभा का, और हम 6 के 6 साथी उस टाइम बसपा पार्टी में थे, और हम 6 के साथ में 6-7 साथी और आए, और हम सारे लोग वेल में गए, हम लोगों ने विरोध किया। उस टाइम मांग कर रहे थे हम गुजरों को 5% आरक्षण मिलना चाहिए, उस टाइम कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना गंभीरता से हमारे सभी साथियों को लिया और उसके तुरंत बाद 16 तारीख को आरक्षण की घोषणा की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं गुर्जर समाज से खासकर विनती करना चाहता हूं कि चीजें बहुत सारी आती हैं और चली जाती हैं, हम सब लोग को प्रदेश के हित में, इस देश के हित में, अपने समाज के हित में सारी चीजों को आज गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। सर, रिजॉर्ट से जनता के बीच आप लोग कब जाएंगे, और कि जो जनता सामाजिक जो नेता है आप लोग हैं, रविरोड़ी जी हैं, आप लोगों को भी समाज की तरफ से प्रेशर हो रहा है बार बार? नहीं, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, तमाम लोगों ने मुझसे संपर्क किया, लेकिन मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि हम लोग आज जीत के आए हैं तो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे आए हैं, हम लोग कांग्रेस के सिंबल पे जीत के नहीं आए। दूसरी बात, अगर हम लोग कांग्रेस के सिंबल पे भी जीत के आते तो आज हम ईमानदारी के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अगर कोई कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश करता है या प्रयास करता है तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं करना। समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करते नहीं, लेकिन समाज बहुत समझदार है, और ये समझदार समाज ऐसा है कि ये सब जानता है कि बारीकी से। और थोड़े दिन बाद आप देखिएगा खुद स्वयं, अब लोग तमाम हमसे संपर्क कर रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि आपका जो निर्णय है, आप जहाँ खड़े हो, आप सच्ची जगह। वैसे गुड़गांव में मानेसर में गुर्जर महापंचायत बुलाने की बात गुर्जर महासभा की जो पंचायत, अच्छी बात है, महापंचायत होनी चाहिए, और इसलिए होनी चाहिए कि महापंचायत में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बहुत सारे लोग दूसरे पक्ष की बात रखेंगे, बहुत सारे लोग समाज के हित की जो बात है, जो हित में माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो पूरे प्रदेश के अंदर, आज देखिए, आज हमारे तमाम बच्चे 50-50, 55-55 बच्चे आरएएस आ गए, आज तमाम सीट हमारी जो निकल रही है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे समाज के तमाम बच्चे आ रहे हैं, तो ये किसी और की देन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये जो लोग उनकी गोदी में बैठे हैं, जिन्होंने 72 लोगों को मरवाया, ये उनकी देन नहीं है। 72 डंडे माननीय अशोक गहलोत साहब ने नहीं चलवाए, उसके बाद में 5% आरक्षण दिया। मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय अशोक गहलोत साहब का। 72 लोगों को मारने वाले, गोदी में बैठने वाले को ज्यादा। और जो इस तरह के जो लोग हैं, ये समाज कोई अनभिज्ञ नहीं है, समाज सारी चीजों को जानता है, और जिस तरह 72 लोगों को जिन्होंने मरवाया, आज हमारे लोग उनकी गोदी में बैठे हैं, ये हमारे लिए बड़ी शर्म और दुख की बात है, और समाज इस चीज को जानता है, और जब समय आएगा तो समाज इस चीज को भी बताएगा। नारे लग दो, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, खैरिया जी खींच के, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। किस प्रकार से बसपा से कांग्रेस में ये शामिल हुए 6 विधायक अपनी बात वहां पर रख रहे थे, लेकिन एक बात गौर करने वाली यह है कि जब इनसे पूछा गया कि आप भी तो अपनी इतनी पुरानी पार्टी छोड़ के आप भी यहां पर आए, तो उन्होंने कहा कि हम सरकार को गिराने नहीं, हम सरकार को स्थिर स्थायी करने हम कांग्रेस में आए हैं।
खैर ये एक अब अलग बात है, पार्टी छोड़ के वो भी आए, पार्टी छोड़ के ये भी गए हैं। अब खैर जनता ही इस बात का फैसला करेगी। सुनील जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से बसपा के 6 विधायकों ने अपनी अपनी बात यहाँ पे बारी बारी से रखी है, साफ तौर पर इन्होंने भी सचिन पायलट पर आरोप लगाया। आजकल तो सुनील जी जिसे भी देखो वही सचिन पायलट पर खैर आरोप ही लगा रखा है, और ये एक अच्छी बात है। खैर पार्टी की बात है, पार्टी की अंदरूनी बात है कि सचिन पायलट जी अभी तक खामोश बैठे हैं, एक शालीनता का वो परिचय दे रहे हैं। खैर क्या लगता है सुनील जी, बसपा के 6 विधायकों ने भी जो प्रेस वार्ता करी है, अब क्या कुछ आपको लगता है कि राजस्थान में आगे क्या कुछ घटित हो सकता है राजनीति के हिसाब से? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन का दौर है, शक्ति प्रदर्शन जरूरी था, इसलिए 6 विधायकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिससे कि ये पता चले कि हाँ हमारे पास में इतने विधायक हैं, और आप जो दूसरा खेमा है उसको लगे कि हाँ इनके पास में पूरे विधायक हैं, इनके पास संख्या बल मौजूद है। जी हाँ, संख्या बल शब्द मैं यहाँ पे इसलिए मौजूद कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि संख्या बल ने राजस्थान का पूरा जो समीकरण है वो बिगाड़ दिया। इस संख्या बल ने राजस्थान की सरकार को अस्थिर कर दिया। वही संख्या बल दिखाने का एक तरीका है, और थोड़ी देर पहले जिस प्रकार अशोक गहलोत जी ने अपना लोगों को बात कही, जिस प्रकार से वो सचिन पायलट के बारे में उन्होंने शब्द कहे, उन्हीं के साथ में ये बात भी होना, ये कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास है कि हाँ हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, किसी को आतंकित होने की जरूरत नहीं है, किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं है, सरकार अपनी जगह पर सेफ है। हालांकि अपना अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं और अपनी अपनी चीजें हैं। हर सबसे बड़ी बात जो सचिन पायलट खेमे की है वो ये है कि पहले कम से कम कुछ 2-3 दिन पहले तक कम से कम उनके जो समर्थक विधायक थे उनके कुछ ट्वीट्स आ रहे थे, उनके फेसबुक पर पोस्ट आ रही थी, अब वो भी आना बंद हो गई। तो एक खामोशी जो उस तरफ से आई है, उस खामोशी ने असल में इन लोगों के लिए बड़ी एक मुसीबत पैदा कर दी, क्योंकि आदमी जब बोलता है तो थोड़ा सा पता चलता है कि वो असल में क्या कहना चाह रहा है, क्या वो करना चाह रहे हैं, क्या उनका माइंडसेट पता चलता है। परंतु जब खामोशी कोई अख्तियार कर ले तो उस समय उसे सोचना, उसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही बात हो रही है। खैर इस समय फिलहाल दोनों का केस कोर्ट में है, और सबसे पहले तो कोर्ट क्या डिसीजन देता है, सारी चीजें तो उसके बाद डिसाइड होने वाली। उमंग बिल्कुल आपने सही कहा कि अब कोर्ट के ऊपर भी काफी कुछ यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, और हो ना हो अब कोर्ट में क्या कुछ फैसला होता है इसका भी अब इंतजार करा जा रहा है कि कोर्ट से क्या कुछ फैसला होगा। उसके बाद हो सकता है कि सचिन पायलट भी अपनी कुछ रणनीति यहाँ पर बाहर निकालें, या वो भी बाहर आए, सामने आए, या उनके खेमे के कुछ विधायक या समर्थक कुछ ना कुछ अपनी बात रखे। हो सकता है कोर्ट के निर्णय का वो इंतजार कर रहे हो। लेकिन राजस्थान के सियासी घटनाक्रम की बात करें तो यहाँ पर एक तीसरा खिलाड़ी भी है जो हालांकि बिल्कुल डिनाई कर रहा है कि मैं खेल खेल ही नहीं रहा हूं। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं। पहले खिलाड़ी तो अशोक गहलोत जी हो गए, फिर सचिन पायलट जी हो गए। अशोक गहलोत जी तो फ्रंट पर आकर 6 4 सब लगा रहे हैं और धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। सचिन पायलट जी थोड़े खामोश हैं, धीरे धीरे रन बना रहे हैं, और बीजेपी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का खेल देख रहा है। और फिर उसके बाद में बीजेपी इस समय निर्णायक भूमिका में आ सकता है। बाद में सचिन पायलट जी क्या कुछ डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अब सुनील जी यहां से ऐसा लगता है कि वो अब कांग्रेस में तो वापस शायद नहीं आएंगे, बिल्कुल उनके रास्ते बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये खुद कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में बीजेपी क्या सोच रही होगी, या बीजेपी के कुनबे में क्या कुछ चल रहा होगा? जी हाँ, पक्ष और विपक्ष वाली तो यहाँ बात ही नहीं है। असल में विपक्ष को तो अभी कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, या कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मौका नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ अपने आप हो रहा है। जो समकक्ष बैठे थे वही आपस में लड़ पड़े। डिप्टी सीएम और सीएम खुद अपनी सरकार को गिराने में और बचाने में लगे हुए हैं, तो बीजेपी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उसका काम जब शुरू होगा, जब कोर्ट का कोई फैसला आएगा, जबकि लग जाएगा कि हाँ दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हालांकि रास्ते अब भी अलग हो चुके हैं, पानी इतना बह चुका है कि उसे वापस समेटना मुश्किल है। जिसे कहते हैं कि हमारी आमतौर की भाषा में कह सकते हैं कि इतना सब कुछ फैल चुका है जिसे समेटना इस समय बहुत मुश्किल हो गया है। सचिन पायलट के बारे में परसों तक ये कहा जा रहा था कि अगर वो वापस लौटेंगे तो मैं उन्हें गले लगा लूंगा, और आज उन्हें निकम्मा नाकारा कहा जा रहा है। तो उस सिचुएशन में कहीं पर भी आने की संभावनाएं तो उमंग कहीं नजर आ ही नहीं रही। अब तो इसके आगे के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, और उसको बचाने की रणनीति की जा रही है, उससे पार पाने की रणनीति बनाई जा रही है दोनों ही खेमों में। बीजेपी तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में जरूर है, लेकिन बिल्कुल ये भी नहीं है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। असल में अंदर खाने जो चल रहा है वो असल में बीजेपी को ही पता है, और वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। हालांकि इंतजार वो भी कोर्ट के फैसले का ही कर रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा, वो इंतजार कोर्ट के फैसले का ही कर रहे हैं, और बहुत जल्द कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि इसकी और भी तारीख बढ़ा दी जाए, क्योंकि जाने माने वकील कानून के जबरदस्त जो
जानकार हैं वो लगातार लगे हुए हैं। हो सकता है कि वो इसकी तारीख को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि सचिन पायलट और उनके खेमे को भी थोड़ा समय मिल सके। खैर, लोकेश नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। लोकेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि आज एक बड़ा हमला अशोक गहलोत जी ने कहा है, साफ तौर पर कह दिया कि सचिन पायलट निकम्मा है, नाकारा है, उसका चाल चरित्र शुरू से ही अच्छा नहीं था, बिना सुरक्षा के वो दिल्ली जाता था, अपनी ही सरकार गिराने की वो कोशिश कर रहा है। अभी तक जैसा कि अभी सुनील जी ने भी बताया कि जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के एक मुखिया की तरह पेश आ रहे थे, अब एक नाराज पिता की भूमिका में आ गए हैं। वो नाराज पिता जो थोड़ी देर तक तो अपने बच्चे को सहलाता है, फुसलाता है, मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बच्चा नहीं मानता तब वो उसकी पिटाई भी करता है, उसको डांट भी लगाता है और उसको कड़वे बोल भी बोलता है। लोकेश, निश्चित रूप से उमंग, जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना साधा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी एक रणनीति के साथ काम कर रही है। क्योंकि सुबह से आपने देखा है कि लगातार विधायकों की पीसी करवाई गई। विधायकों द्वारा मलिंगा जो धौलपुर से विधायक है उनसे प्रेस वार्ता कर ये कहलवाया गया कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट द्वारा खुद उन्हें ऑफर दिया गया था। हॉर्स ट्रेंडिंग का जो आरोप बीजेपी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगा रहे थे, तो उस दावे पर कहीं ना कहीं उस प्रेस वार्ता में मोहर लगवाने का काम किया गया। दूसरी तरफ आज जब इस पूरे घटनाक्रम में कोर्ट पर सभी की निगाह है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह का माहौल रणनीति के रूप में तैयार करना चाह रहे हैं। जो पायलट समर्थकों का एक आक्रोश था, जो जिनको पायलट के फैसले का और मीडिया के सामने आकर अपना स्टैंड क्लियर करने का इंतजार है, उनको कहीं ना कहीं समय रहते हुए उस डैमेज को कंट्रोल करने की भूमिका तैयार कर ली जाए। इसी भूमिका के तहत इस तरह की लगातार बयानबाजियां करवाई जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर लगातार जारी है। तो अब आने वाले वक्त में सचिन पायलट पर सभी की निगाह होगी, क्योंकि 6 वर्ष वो राजस्थान में बतौर पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं। क्योंकि 15 दिन से यह घटनाक्रम चल रहा है। आज लोग बाहर आकर इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हमें खरीदने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं ये बातें पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता था और इन्हीं चीजों को लेकर दोनों में आपस में मनमुटाव था। निश्चित रूप से कोई भी युवा जो 6 वर्ष पीसीसी अध्यक्ष के बतौर 21 जब राजस्थान में कांग्रेस की सीटें थी और जिम्मेदारी संभालता है, तो उसकी महत्वाकांक्षा ये होती है कि राजस्थान की राजनीति में उसकी भूमिका मुख्यमंत्री के तौर पर हो। और आज खुद डिप्टी सीएम सचिन पायलट इसी को लेकर नाराज होकर दिल्ली में अपने समर्थक विधायकों के साथ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भावनात्मक कोई खेल नहीं है, पूरा राजनीतिक व्यूह रचना है और सभी का उद्देश्य केवल उस पद को हासिल करना है जो राजस्थान का सर्वोच्च है, मुख्यमंत्री का पद। उस पर दोनों पक्षों की नजर है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो तीसरा विकल्प है राजस्थान में, उसकी नजर है पूरे घटनाक्रम पे। कहीं ना कहीं अब बीजेपी इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगी। इन दोनों बड़े नेताओं की लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा राजस्थान में राजनीतिक रूप से हुआ है। चाहे भले नुकसान इस राजनीतिक लड़ाई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हो या डिप्टी सीएम सचिन पायलट का, लेकिन बीजेपी को निश्चित रूप से इसका एक बड़ा फायदा मिला है। बिल्कुल लोकेश, कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी इस जो दोनों नेताओं की जो आपसी लड़ाई है इसका फायदा उठाने की जरूर कोशिश बिल्कुल करेगी। जैसा कि आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, अशोक गहलोत खेमा लगा रहा है, हो सकता है वैसी कोशिशें जारी भी हो गई हो। खैर, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हाईकोर्ट पे लगातार अपडेट दीपक हमें सुबह से ही दे रहे हैं। दीपक, इस समय की क्या कुछ अपडेट हाईकोर्ट से आपके पास आ रही है? देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त भी सुनवाई जारी है। एजी जो है, एजी उन्होंने अपनी बहस अभी वो कर रहे हैं और जैसे ही 2 बजे ये सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी जो पक्ष है वो यहाँ पर रखा है। और अभी जो सीजे है उन्होंने एक काफी इम्पोर्टेंट बात पूछी है कि कहा है कि 19 जो विधायक है वो कांग्रेस का पार्ट है या नहीं, क्या क्षेत्र अधिकार के बाहर जाकर अगर नोटिस जारी किया गया है तभी रिट चल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बात की गई है। बहरहाल अभी जो दलीलों का दौर है वो जारी है, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी ओर से। बीच में रोक रहा हूं, एक बात यहां पर चीफ की तरफ से की गई थी, क्या जो 19 विधायकों के खिलाफ जो नोटिस दिया है क्या वो अभी भी कांग्रेस का हिस्सा है या नहीं, उस बात पर क्या कुछ जवाब अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा दिया गया? देखिए, इनका जवाब अभी जस्ट सवाल पूछा है, इनका जवाब अभी आ जाएगा, उसके मैं अपडेट आपको थोड़ी देर में देता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि ये बेहद इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही है और काफी हद तक इसका जवाब शायद
अब देखते हैं क्या इसमें निकल कर आता है। उन्होंने कहा कि जो 19 विधायक कांग्रेस के पार्ट है या नहीं, अगर क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर नोटिस जारी किया गया है हो गया तभी रिट चल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात चीजें ये खंडपीठ ने कही गई है। देखते हैं कि क्या कुछ जवाब आता है। फिलहाल कह सकते हो कि अभी बहस जारी है और 2 बजे लंच 2 बजे से 1:30 बजे लंच हो गया था, आधे घंटे का लंच हुआ, उसके बाद जो है 2 बजे फिर से सुनवाई हुई है। दोनों ही पक्ष अपनी दलील दे रहे हैं। अब 3:30 बज चुके हैं। उम्मीद करते हैं या फिर माना जा सकता है कि आज अभी शाम तक 4 बजे 4:30 बजे तक कुछ अहम फैसला या फिर कुछ अहम निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। हो सकता है कि जो फैसला है वो आ जाए या फिर हो सकता है कि जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा जाए। तो कई सारी बातें यहाँ पर चर्चाएं चल रही है और वाकई बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि अभी 4 या 4:30 बजे तक हो सकता है कोर्ट का फैसला आ जाए, फैसला सुरक्षित भी रखा जा सकता है। खैर, अब न सिर्फ राजस्थान की बल्कि अब पूरे देश के राजनीतिज्ञों की नजर, और ना सिर्फ राजनीतिज्ञों की बल्कि जनता की भी नजर अब सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के फैसले पर टिकी है। और कोर्ट के फैसले के बाद में सचिन पायलट और उनके खेमे से क्या अपडेट आती है उसका सभी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ में आए, हमारे दोनों ही संवाददाता सुनील सुशीला जी, हमारे सहयोगी, आप सभी का हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बड़े हमले के बाद में क्या प्रतिक्रिया आती है सचिन पायलट या फिर उनके समर्थकों की, या फिर हो सकता है कि वो भी कोर्ट के ही फैसले का इंतजार कर रहे हो। खैर, समय के गर्भ में ही इसका उत्तर भी छिपा है, लेकिन आने वाला वक्त राजस्थान की सियासत में एक बड़ा उबाल ला सकता है। इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।